बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिली महर चैनल की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आई हूँ कि ये देखें जी, ये वाली जो लास्टिक चौड़ी है जो कि आप ट्राउज़र वगैरह में, कैपरी और शलवार वगैरह में जो डालते हैं, तो आज मैं आपको इजीली तरीके से ये शलवार जो है इसके में लास्टिक डालने का तरीका सिखाऊंगी कि आप लोग किस तरह अपनी शलवार कैपरी में या ट्राउज़र या किसी भी बेल बॉटम में आप इस तरह की लास्टिक को इजीली तरीके से डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जी, ये मैंने पहले ही कैपरी की कटिंग करके रखी है और ये वाले जो पीस है ये मैंने किया, जो आसन वाले पीस हैं इनको मैंने देखे सिलाई के साथ अटैच कर लिया है। तो अब मैंने आसन वाली एक सिलाई लगा ली है और दूसरी तरफ से मैं वो खुला है क्योंकि मैंने वहाँ से आपको लास्टिक डालना सिखाने लगी हूँ। तो यहाँ से देखें जी, आप लोग किस तरह कितने आसान तरीके से लास्टिक डाल सकते हैं। तो ये इस तरह लास्टिक डालने का फ़ायदा ये होता है कि ना तो आपकी लास्टिक बड़ी होती है और ना ही छोटी होती है। तो अगर आप गुम सिलाई के साथ लास्टिक डालते हैं तो वो कभी आपकी बड़ी और कभी छोटी हो जाती है। इस तरह ये होगा कि आपकी जितनी आपको ज़रूरत होगी आप उतनी ही लास्टिक जो है अपने वो शलवार के लिए इसको यूज़ कर सकेंगे। तो यहाँ पे ये देखें जी, ये मैं सबसे पहले मैंने लास्टिक रखे तो ऊपर जो कपड़ा है तकरीबन 1.5 इंच जो कपड़ा था वो मैंने लिया और मैं ऊपर से इसको फोल्ड करने लगी हूँ। तो यहाँ पे ये सबसे पहले मैंने लास्टिक पे सिलाई लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे लास्टिक लगाने सिलाई लगाने का मकसद ये है कि जब हम सिलाई लगाएंगे तो लास्टिक को खींचेंगे तो जो सिलाई है वो अपनी जगह से नहीं हिलेगी और लास्टिक जो है ना वो भी अपनी जगह पे रहेगी। तो यहाँ पे देखें जी, मैंने तकरीबन जो लास्टिक से एक सूतर जो बाहर है कपड़ा जो फोल्ड किया है वहाँ पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो मैं लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं लगा रही क्योंकि यहाँ पे सिलाई के अगर मैं लास्टिक के ऊपर लगाऊंगी तो फिर हमारी जो शलवार की चोंटें हैं जो लास्टिक के ऊपर बनेगी वो नहीं बनेगी। तो इस तरह देखें जी, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको फोल्डिंग साथ कर रही हूँ और साथ साथ मैं इसको सीधा करने के बाद जी यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। तो आपने भी साथ चेक करते जाना है कि जो कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल सही तरीके से आती जाए। तो इसी तरह अगर आप लगाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो लास्टिक है वो बिल्कुल परफेक्ट होगी और आपकी जो शलवार के जो नीटनेस है वो भी बड़ी अच्छी होगी। तो यहाँ पे जी देखें, इसी तरह मैंने आपको सिखा रही हूँ, इसी तरह ही आप ट्राउज़र में कैपरी वगैरह में डाल सकते हैं। तो ये आप लोगों को सिखाने का मकसद यही है कि आप लोग अपनी कैपरी की लास्टिक जो है आप वो डाल के तो अपने अच्छे तरीके से इसको डाल सकें। तो आप लोग इसी तरह की कोशिश करें तो इंशाल्लाह एक दिन आप कामयाब हो जाएंगे। तो टेलरिंग का काम जो है मुश्किल नहीं है, लेकिन इसको सीखने के लिए आपको पहले मेहनत करनी पड़ेगी और आप जब मेहनत करेंगे तो फिर आप लोगों को इसकी समझ भी आ जाएगी। तो ये देखें जी, सेंटर में आने के बाद यहाँ पे मैंने कपड़े को फोल्ड करके इसको सीधा किया है क्योंकि जब सेंटर में आए हैं तो यहाँ पे कपड़े की तकरीबन जो थी वो 2 तहें थी तो जिसकी वजह से वो मोटा हो जाता। तो इस वजह से मैंने खोल के इसको तो फिर इसको फोल्डिंग किया है। तो आप भी इसी तरह इसको कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें ताकि आपको मज़ीद हमारी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो हम लोग आप लोगों के लिए बड़ी ही ईजी तरीके के साथ ये जो है लेस वगैरह या लास्टिक वगैरह डालने का तरीके आपको सिखा रहे हैं। तो मैं आपको 2-3 तरह से जो है लास्टिक डालना सिखाऊंगी कि आपको जो सा भी तरीका इजी लगेगा आप उस तरीके से डाल सकते हैं। तो ये सबसे आसान तरीका है जिससे आप लास्टिक बिल्कुल जो है ना इजी तरीके से डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, हमारी जो लास्टिक है ये कंप्लीट हो गई है, पूरी शलवार में मैंने डाल ली है। तो इसके बाद ये कि देखें जी, ये कुछ इस तरह से होगी। तो अब मैं जो है देखिए मैंने लास्टिक आप लोगों के सामने खींच के आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह मैंने इसको मेजरमेंट करके फिर इसको मैं पूरी कंप्लीट डाल ली है। तो ये देखें जी, मेरे पास तकरीबन ये 13 इंच की लास्टिक मुझे चाहिए थी, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। तो अब देखिए मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ खींच रही थी, लेकिन आप खींचने के बाद ये देखिए जी इसके ऊपर कितनी खूबसूरत चोंटें जो है वो पड़ रही हैं। तो अब चोंटें जब पड़ जाएंगी तो ये देखिए जी, मैं पूरी अब 13 इंच की जो है ना वो आपको दिखाती हूँ। टोटल मेरी जो है वो 26 इंच की है, लेकिन मैं इसको जब टर्न करके फोल्ड करूँगी इस तरह इसकी तय करूँगी तो ये तकरीबन जो होगी एक तरफ से 13 इंच की होगी। तो ये देखें जी, ये कितनी प्यारी ये लास्टिक है और इजी जो ये तरीका भी बड़ा इजी है और ये तो हर कोई बिगिनर जो है वो इसको बड़े आसान तरीके से अपनी लास्टिक को डाल सकते हैं। तो ये देखें जी, कितनी प्यारी ये लास्टिक हो गई है। अब इसके बाद मैं आपको फोल्ड करना सिखाती हूँ। तो ये देखें जी, यहाँ पे मेरी 13 इंच की लास्टिक कंप्लीट हो गई है। तो अब मैं यहाँ से इसको काटने लगी हूँ जो मेरी एक्स्ट्रा लास्टिक है। तो उसके बाद जी अब मैं इसको यहाँ से सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखें जी, ये मैंने आसन वाली सिलाई जो है इसको मैंने सीधा करके तो यहाँ पे मैं इसको सिलाई को जो है लगाने लगी हूँ। तो सिलाई लगाने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर से पक्का कर लेंगे
तो पक्का करने से ये होगा कि जब आप लास्टिक पे सिलाई लगाएंगे तो लास्टिक जो है अपनी जगह से जो है वो उखड़ेगी नहीं और जो है ना खुलेगी नहीं। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आसन वाली सिलाई दूसरी पे एक तो मैंने पहले कमर लगा लिया और एक मैं अब लगा रही हूँ। तो अब देखें जी आप लोगों के लिए कितने ईजीली तरीके से मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। ये लास्टिक डालना आप लोगों को बड़ा ही आसान लगेगा, कोई भी लास्टिक आसानी से इस तरह की डाल सकता है। तो आपको भी आज ये टेक्निक जो है बड़ी पसंद आई होगी। अगर आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मज़ीद अच्छी से अच्छी जो वीडियोज़ है हमारी आप लोगों को इसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इसके बाद जी ये देखिए मैंने इसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद जी अब मैं इस पर सिलाई लगाने लगी हूँ। ये सिलाई लगाने का मकसद ये है कि हमारी जो लास्टिक है ये अपनी जगह पे पक्की हो जाए और जो जब लास्टिक पे जब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे तो ये खुले ना। तो आपने भी इसी तरह इसको फ़ोल्ड करना है और हाथ की मदद से इसको दबा के तो फिर आपने ऊपर की तरफ टर्न करना है और ऊपर की तरफ जाके तो फिर आपने ऊपर को जब सिलाई लगानी है तो फिर उसके बाद जी आपने फिर दूसरी सिलाई लगानी है। ये देखें जी ये मैंने इसके चारों तरफ जो है लास्टिक की सिलाई लगा ली है। अब ये कंप्लीट हो गई है। अब जी मैं आपको लास्टिक खींच के इस पर सिलाई लगाना सिखाऊंगी कि आप लास्टिक के सेंटर में आप किस तरह सिलाई लगा सकते हैं। तो ये देखें जी अब मैं इसके सेंटर में सिलाई लगाने लगी हूँ। मुझे लगता है उम्मीद है कि आप लोगों को ये आज की वीडियो बड़ी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो ये देखें जी आप लोगों के लिए कितनी अच्छी तरीके से लास्टिक डालने का हमने सबसे आसान तरीके से आप लोगों को लास्टिक सिखाई है। ये देखें जी अब मैं एक हाथ से पीछे से खींच रही हूँ और एक हाथ से मैं आगे से जो है इसको पुश कर रही हूँ। तो ये देखिए इस तरह आपने लास्टिक एक डालनी है। तो आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको जो है कि लास्टिक को खींच के तो फिर सिलाई लगानी है। अगर आप लास्टिक खींच के सिलाई नहीं लगाएंगे तो आपकी लास्टिक जो है एक तो वो टाइट हो जाएगी और दूसरे नंबर पे वो उसके धागे जगह जगह से टूट जाएंगे जो कि दिखने में खूबसूरत नहीं लगेंगे। तो आपने इसी तरह हाथ की मदद से पीछे से खींचते जाना है और आगे से सिलाई लगाते जाना है। और यहाँ पे हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे देखें जी हम अब हमारी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो लास्टिक है ना ये ठीक हो गई है। आप इसी तरह की लास्टिक डालना चाहते हैं तो आपने इसी तरीके के साथ आपने जो लास्टिक डालनी है। अब ये देखें मैं आप लोगों को खींच के भी मैंने दिखाई है कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसका कोई धागा वगैरह जो है वो नहीं टूटा।